हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी पीक। आज मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से लिए हैं। एंड ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये ज़रूर करके जानो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बायोलॉजी पीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नीट से रिलेटेड बायोलॉजी की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 1990। मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत वो लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 1990 में। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। दिस वॉज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ। ये 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था। एंड गाइज इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेथोडोलॉजीज। इसकी मेथोडोलॉजीज देखते हैं। तो गाइज देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए हम 2 अप्रोच का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। गाइज ये समझते हैं कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते क्या है। तो गाइज डीएनए का वो एरिया, वो जीन्स जो खुद को एक्सप्रेस करके प्रोटीन्स बना लेंगे, उन्हें हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। गाइज अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का। तो गाइज जो जीन्स हमारे लिए प्रोटीन बना रहे हैं, मतलब वो हमारे काम के हैं, और अगर हम उन्हें सीक्वेंस कर लेते हैं तो हमें उनकी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड गाइज सेकंड जो अप्रोच है वो है सीक्वेंस एनोटेशन। गाइज देखिए, समझिए इस पॉइंट को। एनोट का मतलब होता है डिफ़ाइन करना, तो सीक्वेंस एनोटेशन मतलब सीक्वेंस को डिफ़ाइन करना या सीक्वेंस को एक्सप्लेन करना, यही होता है सीक्वेंस एनोटेशन। एंड गाइज इसके बाद देखते हैं वेक्टर्स को। जो एनसीईआरटी में वेक्टर दिए हैं वो 2 ही वेक्टर दिए हैं, बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वाईएससी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पिछले सालों में 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं बीएससी एंड वाईएससी से। इसके बाद जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है, द ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। मतलब ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। जो एक एवरेज जीन होता है वो 3000 बेसेस से मिलकर बना होता है, बट साइज़ वेरी ग्रेटली। मतलब इनका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोपिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन जीनोम का जो लार्जेस्ट जीन होता है वो होता है डिस्ट्रोपिन, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं। ये है वेरिएशन जो मैं आपको बता रहा था, साइज़ वेरी ग्रेटली, ये है करता है। डिस्ट्रोपिन 2.4 मिलियन बेसिस होता है इसमें, एंड ये ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा जीन होता है। एंड गाइज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन्स। यानी जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स रिसेंटली एस्टिमेट किए गए हैं वो है 30,000। ये 30,000 जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। एंड इनका प्रीवियस एस्टिमेशन था 80,000 जीन्स से लेकर 1,40,000 जीन्स। एंड गाइज 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। मतलब 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं ना वो सभी पीपल में सेम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। मीन जितने भी डिस्कवर्ड जीन्स है उनमें से 50% जीन्स का तो हमें फंक्शन ही नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। मीन जो हमारा जीनोम है उसका 2% से भी कम प्रोटीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। एंड जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं डीएनए का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स। जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं, वो होते हैं 2968। एंड वाई हैज़ द फ्यूएस्ट। जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम होते हैं, वो होता है 231। एंड गाइज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स अकर इन ह्यूमंस। मतलब साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाइड की है जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस पाया जाता है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमाइसेस टू रिवोल्यूनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसिंग एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री।
मतलब इसने रिवोल्यूनाइज कर दिया चीज़ों को समझने में, डिजीज़ को समझने में, ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में। सो गाइस, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।